ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल मेरठ के शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन से मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को रवाना किया। उन्होंने मेरठ साउथ स्टेशन तक मेट्रो में सफर भी किया। वजीर आजम ने 82 किलोमीटर लंबा दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर मुल्क को मानवन किया। उन्होंने मुल्क की पहली नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के बकिया ब्लॉकों का इफ्तिताह भी किया। 180 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार के साथ नमो भारत मुल्क की पहली RRTS है। ये साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर और मेरठ को दिल्ली से जोड़ती है। वज़ीर आज़म ने मेरठ में तकरीबन 12,930 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों को भी आवाम को मानवन किया। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्टों से तरक्की याफ्ता उत्तर प्रदेश और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के निशाने को रफ्तार मिलेगी। विकसित भारत की कनेक्टिविटी कैसी होगी, ये उसकी एक शानदार झांकी है। शहर के भीतर के लिए मेट्रो और ट्विन सिटीज के विजन को गति देने के लिए नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेन, मुझे संतोष है कि ये काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन हुकूमत की तरक्की को जाहिर करता है और उनकी हुकूमत सभी प्रोजेक्टों को मुकम्मल करने के तय मानवन है। नमो भारत या मेट्रो सेवा दोनों का शिलान्यास करने का अवसर आप सबने मुझे दिया था और आज मुझे ही इनके लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। साथियों, थोड़ी देर पहले मैंने मेरठ मेट्रो में सफर किया। इस दौरान मेरी स्कूल कॉलेज के अनेक युवाओं से और अन्य यात्रियों से बातचीत हुई है। सबका यही कहना था कि इतने शानदार काम की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि इन प्रोजेक्टों में ख़वातीन की ताकत का मुज़ाहिरा होता है। इस मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जदीद हिंदुस्तान के बानी हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की बुनियाद को मजबूत करेगा। रैपिड रेल को उद्घाटन करने के साथ साथ ये अपने आप में एक मॉडल है कि मेरठ को इस नमो भारत ट्रेन के साथ मेट्रो की भी एक नई उपहार होली के ठीक पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज यहां प्रदान किया जा रहा है। यह उपहार विकसित भारत की उस नींव को सुदृढ़ करने का एक नया माध्यम हम सबके सामने है, जिसमें अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से भारत की ताकत दिखती है। रियासत को मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इंडिया बनाने के निशाने के साथ सिंगापुर पहुंचे वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज सिंगापुर में टीमासेक कंपनी के चेयरमैन TO ची हिन और उनके नुमाइंदे वफ्द के साथ मीटिंग की। मीटिंग में डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स, जदीद तवानाई और सनती बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी के इम्कानात पर बातचीत हुई। वज़ीर आला ने रियासत की मवाफ़िक़ सरमाया पॉलिसियों का जिक्र करते हुए आलमी सरमायाकारी के तय उत्तर प्रदेश के अहदे को जाहिर किया। रियासत की पॉलिसी फ्रेमवर्क और ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए फास्ट ट्रैक क्लियरेंस पर रोशनी डाली। इस दौरान वज़ीर मालियात सुरेश खन्ना और दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। इसके साथ ही वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर में GIC के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर लिम चाउ कियाट और उनके डेलीगेशन से भी मुलाकात की। मीटिंग में बुनियादी ढांचे, रसद, सनती पार्कों और मुसलसल शहरी तरक्याती प्रोजेक्टों समेत उत्तर प्रदेश में तवील मुद्दती सरमाए के मौक़ों पर तवील बातचीत हुई। वज़ीर आला ने गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में IRB के साथ ताउन और ग्रीन को इंडिया के साथ शिराकतदारी समेत रियासत में GIC की मौजूदा शिराकतदारी की सताइश की। वाज़ेह है कि रियासत को मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इंडिया बनाने के निशाने के साथ वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान के 4 रोज़ा दौरे पर हैं। रियासत के शहरी तरक्यात और वज़ीर तवानाई AK शर्मा ने बताया है कि रियासत में 11,000 मजरों की बिजलीकारी के लिए सर्वे का अमल शुरू किया गया है। भदोई में अफसरान और अवामी नुमाइंदों के साथ मीटिंग के बाद सहाफ़ियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी 5 से ज़्यादा लोग रहते हैं उसे मजरा मानकर सर्वे में शामिल किया जा रहा है। साबिक वज़ीर रेल और राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट मुकुल रॉय का आज इंतकाल हो गया। वो 71 साल के थे। साथ ही तवील मुद्दत से बीमारियों से मुतासर थे। तृणमूल कांग्रेस के बानी अराकीन में से एक मुकुल राय को पार्टी का दूसरा सबसे बड़ा लीडर माना जाता था। जनाब राय ने अपनी शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक मरकजी वज़ीर मुकुल राय के इंतकाल पर रंज का इजहार किया है।
और महकमा मौसमियात ने रियासत के ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत में आज से धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के इजाफे का इम्कान जाहिर किया है। महकमे के मुताबिक इस महीने के आखिर तक रियासत के मशरक़ी और मगरबी अजला में मौसम खुश्क बना रहेगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।